तो बस मैंने आपको बताया था कि सुबह से बस मैंने पोहा बनाया और अपना लंच वगैरह तैयार किया और उसके बाद नहाने धोने के बाद अपना पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में टेंशन था कि मुझे लगाना है, जाने के लिए तैयारी करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग जा रहे हैं, तो वो आप पिछले ब्लॉग में देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो वो मैंने तैयारी करने के लिए फटाफट अपना ब्रीफकेस उठाया और उसको फटाफट साफ़ करके उसमें कपड़े जमाना स्टार्ट करने थे। सबसे पहले तो हेडेक होता है कि क्या रखना है, कैसे रखना है, समझ में नहीं आता। जब कपड़े कुछ भी लगा रहे थे ना, अब ये पहनेंगे तब ये पहनेंगे करके बहुत टाइम हो जाता है। तो मैंने सब एक जगह इकट्ठा कर लिया था, जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे ये पहनना है, वो पहनना है, देख करके लगाना शुरू कर दिया कि तब ये पहन लूँगी, अब ये पहन लूँगी। जैसा कि हम लेडीज़ों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है ना, मतलब कितना भी हमारे पास होता है, लेकिन उस समय जब जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि हमको तब क्या पहनना है और अब क्या पहनना है। तो कुछ कन्फ्यूज़न में ही चल रहा था और सिर इतना भारी हो जाता है ना इस कन्फ्यूज़न में। फिर भी मैंने क्या किया ना, मैंने जो मेरे को बिल्कुल समझ में आया कि हाँ ये पहन लूँगी, ऐसे करके 2-4 जोड़ी जैसा हमारी हैबिट में होता है मैंने उसमें डाल ही लिए कि हो सकता है ये काम आ जाए, वो काम आ जाए। तो मैंने फिर जल्दी फटाफट से जो मुझे समझ में आया मैंने उसको फटाफट लगाया, रखा और अपना ब्रीफकेस फटाफट। फिर भी ना मैंने बहुत सारा सामान लग रहा था क्योंकि मेरी किट भी लगनी थी, जिसमें कि मेरा सारा जो भी मेरा तैयार होने का सामान होता है, मेकअप का सामान होता है, जो भी होता है वो सब भी मुझे रखना था। तो अभी तो पहले तो मैं कपड़े लगा के सबसे पहले फ्री हो जाना चाहती थी और किट का सामान भी मैंने आपको दिखाऊंगी ना, एक जगह पूरा ड्रेसिंग टेबल पर इकट्ठा करके रख दिया था कि मुझे बाहर में ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक साथ लेके बैठूंगी और फिर उसको अच्छे से जमा दूंगी। तो वो भी मैंने एक जगह मतलब इकट्ठा करके रख दिया है। बस अब के बाद ना मैं सोच रही थी कि मैं वहाँ पे मेन फंक्शन में साड़ी पहन लूँगी। तो अब कन्फ्यूजन हो गया कि साड़ी में मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। मैं 2 साड़ी तैयार कर रखी थी तो मुझे समझ में नहीं आया, पर फिर मैंने ना दोनों साड़ी निकाली। फिर मैंने डिसाइड करके एक साड़ी रख ली जो कि जब मैं वहाँ पहनूंगी तो आपको समझ में आएगा। और मैंने ना एक लहंगा और लहंगा चोली भी रखा हुआ है कि अगर मुझे साड़ी का मन नहीं हुआ तो मैं वो पहन लूँगी, जिस तरह का प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं रेडी हो जाऊँगी। तो वो भी मैंने रख लिया, उसमें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लिया क्योंकि समझ नहीं पा रही थी कि क्या पहनूंगी। तो कन्फ्यूज़न में मेरा एकदम ऐसा लग रहा था, तो मैं रख लेती हूँ। तो मैंने फिर एक लहंगा, एक चनिया चोली और मतलब लहंगा टाइप का था वो रख लिया और एक साड़ी रख ली और बाकी कपड़े कैजुअल जो मेरे को रखने थे वो रख लिए। और देखिए यहाँ पर मेरी ड्रेसिंग टेबल किस तरीके से मैंने भर रखी है। इस समय सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके रख टैग किया है ना। ये इनविटेशन यहाँ पर आया है हमको जेडी प्रोडक्शन से एज ए स्पेशल गेस्ट। और करीब देखिए अब मेरा ना पैकिंग एकदम हो चुकी है सारी पैकिंग। बस अब मैं इसको पैक करके बंद करके रखने वाली हूँ और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। देखिए मेरे चेहरे की खुशी कि ना मेरा ना सामान लग गया भाई। मैं अब मेरा थोड़ा मन को सुकून मिल रहा था कि सामान लग गया है। और देखिए अब ना मेरे को जाना था हेयर कट के लिए क्योंकि मेरे ना स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में हेयर कट के साथ में कि कैसा हेयर कट मैंने करवाया। उसके लिए आपको मेरे साथ ब्लॉग पर बने रहना पड़ेगा।